सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राधिका और मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ और साथ में आप जैसे फ्रेशर्स बच्चों की हेल्प करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है कि निगेटिव मार्किंग से आपको यूपीएससी एग्जाम हॉल में कैसे बचना है। बहुत सारे बच्चों को जो क्वेश्चन आते हैं वो उनको भी गलत कर जाती है क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आपको एग्जाम हॉल में कैसे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस किस स्टेप में आपको उनको फॉलो करना है और अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो ये सारी जो प्रैक्टिस है आपकी घर पे ही हो जाती है। जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं, अगर आप उनको अच्छे से देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बट फिर भी अभी तक आप सारी की सारी टेस्ट सीरीज दे चुके होंगे, आप लोग उनका एनालाइज कर रहे होंगे। तो जो आगे की जो प्रॉब्लम है कि आप निगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं, उसी पे हम लोग आज बात करेंगे। फर्स्ट में आप लोगों को एक चीज बताऊं, परफेक्ट मेथड कोई भी नहीं होता है। हर बच्चा अपनी मर्जी से एलिमिनेट करता है, अपने तरीके से करता है। उसने किस तरीके से पढ़ा हुआ होता है उसी तरीके से एलिमिनेट किया जाता है। अब मान लो आपने कोई क्वेश्चन देखा और उसमें चारों ही आपको नहीं आते, तो आप क्या ही एलिमिनेट करोगे। तो सबसे पहली जो मेजर पॉइंट होता है वो यही होता है कि आपने एटलीस्ट पढ़ा हो। अगर आपने 1, 1.5 साल 2 साल पढ़ा है तो निश्चित ही आप में इतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी, आपने इतना ज्यादा पढ़ रखा होगा कि आप इजीली एलिमिनेट कर सकेंगे और आप निगेटिव मार्किंग से बच सकेंगे। यहाँ पर आपको चारों में से करेक्ट आंसर जिसका पता है वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं। यानी फर्स्ट राउंड जब आप लेंगे क्वेश्चंस का, जैसे आपको एग्जाम हॉल में मान लो पेपर मिल गया तो आपने पेपर को चेक किया, तो फर्स्ट राउंड में आपने 100 के 100 क्वेश्चन को राउंड अप किया और आपने देख लिया ये क्वेश्चन मेरे को आते हैं। तो आपको गोले तुरंत नहीं भरने हैं, आपको एक छोटा सा जैसे डॉट जैसे होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा डॉट, आपको ये डॉट वहां पे लगा के छोड़ देना है कि ये क्वेश्चन मेरे को आते हैं। लगाने के बाद आपने फर्स्ट राउंड में डॉट लगा लिया, सेकंड राउंड में आप वहीं पर आएंगे और आप उनको क्वेश्चंस को दोबारा से चेकआउट करेंगे। अब अगर आपको पता है कि 100% से मेरा मतलब है आपको पता है वहाँ कि हम अभिव्यक्ति का अधिकार हमें आर्टिकल 19 देता है, यानी आर्टिकल 19 हमें बोलने का अधिकार देता है। ये चीज हमें निश्चित पता है, तो आंख बंद करके आप गोला भर सकते हो क्योंकि आपको पता है ये चीज निश्चित है। जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21, ऐसे ही जैसे भारतीय संविधान में बहुत सारे शब्द अलग से जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, आर्टिकल 42। तो आपको इन चीजों का अगर आपको सटीक पता है कौन सा केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, तो आप गोले को निश्चित होके भर दीजिए। सेकंड होता है 50-50 एलिमिनेट मेथड। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी है सावधानी रखने की। यहाँ पे 50-50 में क्या होता है आपको पता है, जैसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि 2 तो होंगे ही नहीं। और हाँ, यहाँ पर मैं बीच में रोक के आप लोगों को एक चीज बता दूं, लास्ट ईयर का जो एग्जाम पेपर था उसमें एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल 0 था, यानी सब एलिमिनेशन मेथड की वाट लगा दी गई थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब की बार ऐसा नहीं हो सकता और क्वेश्चन आप निगेटिव मार्किंग से नहीं बच सकते, क्योंकि यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि वो लोग अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं देंगे। उन्होंने कोई सिलेबस कुछ भी वहां पे चेंज नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है। तो आप लोग अपने पुराने पैटर्न से और न्यू पैटर्न से, दोनों पैटर्न से अपने एग्जाम की तैयारी करके जाएंगे। आफ्टर ऑल हमारे 1 साल की बात होती है। तो यहाँ पर आपको अगर 50-50 एलिमिनेशन मेथड करना है तो आपको पता है ये 2 ऑप्शन तो होने ही नहीं है, बचे जो 2 उनमें से आप एलिमिनेट करोगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, अगर बी और सी 2 ऑप्शन आपको पता है कि इनमें से हो सकता है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है सी के राइट होने की। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्लाइंडली तुक्का लगाने की बात बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। थोड़ा सा तो आप अपना माइंड यूज करेंगे ही, बिकॉज यूपीएससी का एग्जाम है, इजी तो भाई साहब होने वाला नहीं है। थर्ड नंबर पे आपको देखना है 3 में से 1 सही है, यानी 1 उत्तर का आपको पता है ये बिल्कुल नहीं है, 3 है, 3 में से आपको राउंड अप करना है। यहाँ पर भी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, यानी विदाउट नॉलेज आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ बच्चों को, कुछ मेंटोर्स को या कुछ जो टॉपर्स होते हैं, मैंने सुना है 2 महीने पढ़ा है, 3 महीने पढ़ा है। भाई साहब हमें नहीं पता उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कैसे उन्होंने प्रीलिम्स करा है। हमने जो पढ़ा है ना, मैं उसको आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करके जाना पड़ता है। मैं तो आज तक लगी पड़ी हूँ यार। तो इस चीज से आप लोग समझो कि इतना इजी नहीं होता है।
अरे यार उनके लिए होता होगा, हो सकता है। यहाँ पर 4th नंबर का पॉइंट आ जाता है जहां पर आपको चारों में से ही नहीं पता है। इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। लालच आएगा माइंड में जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे काफी सारे, और फिर आपके वे वाले बच गए जिनमें आपको चारों में ही नहीं पता है, तब माइंड में एक कहीं से लालच आता है, अरे हो सकता है ये हो जाए, चलो भर देता हूँ गोला, देखा जाएगा। यही लालच आपको डुबो देता है और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इस चीज का आपको अपना, जैसा होता है ना, आपका खुद के साथ एक प्रॉमिस होगा कि जिस क्वेश्चन का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है, उसको मैं बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा। और ये रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको या तो करेक्ट आते हैं या आप उसमें एलिमिनेट कर सकते हैं, वरना आप निश्चित ही प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ना, वो ये होता है कि अंदर से मोटिवेशन की भरपूर आ जाती है। मतलब जो मोटिवेशन आप दूसरों की वीडियोस देख के लेती हो ना यार, बिलीव करो, एक बार आप प्रीलिम्स क्लियर करो, वो मोटिवेशन आपके अंदर खुद से आ जाता है कि आपने एटलीस्ट प्रीलिम्स क्लियर किया। जो लोग बोलते हैं ना क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया, उनसे पूछो क्या उन्होंने कभी एनटीपीसी का भी प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो तब देखो हमें सिर्फ वही बंदा बोल सकता है जिसने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेज क्लियर करके सिलेक्शन लिया हो, वो बोलने लायक होता है, बाकी सब नहीं होते। तो आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोगों का हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 80 + 20 + 2 आपको 102 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने ही चाहिए, यानी आप 80, 82, 85 आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत है। बट ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हो। ऐसा नहीं है कि आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, आपने 50 बिल्कुल करेक्ट कर दिए। 100 क्वेश्चन आते हैं, मान लो आपको 50 बिल्कुल करेक्ट आते हैं, आपने वो कर दिए। अब आपने सोचा, दीदी ने बोला था, किसी और टीचर ने बोला था 80-85 करने हैं, और आपने तुक्का बिठा दिया, भाई आपके वो भी गलत हो जाएंगे जो आपने किए है। इसलिए सबसे पहले आप ये देखिए आपके टोटल करेक्ट कितने हैं, जो आपको निश्चित पता है। आपके अगर 50 करेक्ट हो गई ना तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि 100 पे यहाँ तक तो कट ऑफ जाती है। मैं ओबीसी से हूँ तो इससे कम, इससे तो ये हो ही नहीं सकता कि इससे आपको ज्यादा लेके आने हैं। 100, 102, 105 इतने पे कट ऑफ जाके आप पास हो जाते हो। तो यहाँ पे ना, बट अगर आपको चारों का ही नहीं पता है ना तो आपको टच नहीं करना। ये मैंने नोट्स बना रखे अपने इस चीज पे, मतलब मैंने पहले 6 महीने ना पूरा रिसर्च करके तब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो उसमें मेरे नोट्स बने हुए हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। अभी जो मेरी आपने वीडियो देखी है ना, आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, और एग्जाम में जाने से पहले आप बार बार इनको बार बार मतलब अपने माइंड में ना ये चीज बिठा लेना कि यार मेरे को जिस क्वेश्चन का नहीं पता है ना उसका मेरे को टच ही नहीं करना है। और तब जाना आप पूरे धूम धड़ाके से एग्जाम की तैयारी करो और पेपर देकर आओ। और अभी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।